नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा संस्कार। छात्रों, भारतीय संस्कृति के अंदर जो संस्कारों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, भारतीय समाज के अंदर संस्कारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छात्रों, जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो 16 संस्कारों को मान्यता दी गई छात्रों, और 16 संस्कारों का पालन करना मनुष्य जीवन का मनुष्य का अपने जीवन में परम लक्ष्य है। तो छात्रों, जो संस्कार है, संस्कार का भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और संस्कार के कारण छात्रों व्यक्ति का जो संसार इसके कारण छात्रों शारीरिक अर्थात संस्कार के कारण जो मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा भौतिक विकास होता है। तो छात्रों, आज हम संस्कार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। छात्रों, अत्यंत ही सरल टॉपिक है छात्रों ये, और अत्यंत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इसके अंतर्गत छात्रों संस्कार तो छात्रों, संस्कार वह क्रिया है, संस्कार वह क्रिया है जिसके करने से कोई व्यक्ति जिसके करने से कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है, किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है, किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तो छात्रों, संस्कार क्या है? संस्कार वह क्रिया है जिसके करने से कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तो छात्रों, कि व्यक्ति को योग्य बनाने के लिए, व्यक्ति योग्य बनने के लिए क्या करता है? संस्कारों का पालन करता है। और ये संस्कारों का निर्माण किस लिए किया गया है? संस्कारों का निर्माण व्यक्ति को योग्य बनाने के लिए किया गया है। संस्कारों के कारण व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, इसका भौतिक विकास होता है। किसका विकास होता है? व्यक्ति का। तो इस प्रकार से संस्कार का भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छात्रों, संस्कार वे सामाजिक वे धार्मिक क्रियाएं हैं, संस्कार वे सामाजिक व धार्मिक क्रियाएं हैं, संस्कार वे सामाजिक व धार्मिक क्रिया विधियां हैं, धार्मिक क्रिया विधियां हैं, धार्मिक क्रिया विधियां हैं जिससे मनुष्य के शारीरिक विधियां होती हैं, जिससे मनुष्य के शारीरिक मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक, एवं सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, एवं सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, प्रशस्त होता है। तो छात्रों, जो संस्कार है, संस्कार के बारे में क्या बताया गया है कि संस्कार वह क्रिया है जिसके करने से व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। संस्कार वे सामाजिक व धार्मिक क्रिया विधियां होती हैं जिससे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक
विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य के शारीरिक मानसिक बौद्धिक धार्मिक चारित्रिक जो व्यक्तित्व का विकास किससे होता है? ये विकास होता है किससे? ये संस्कारों के माध्यम से विकास होता है। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये संस्कार है, तो इन संस्कार के कारण क्या है कि व्यक्ति के शारीरिक मानसिक बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास होता है। छात्रों संस्कार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथों में संस्कार भी अलग अलग बताए गए छात्रों। जैसे जो ये गौतम ग्रह सूत्र है, गौतम ग्रह सूत्र, तो गौतम ग्रह सूत्र में 40 संस्कार बताए गए। कितने संस्कार बताए गए छात्रों? 40 संस्कार। इसी प्रकार से छात्रों ये वेखासन ग्रह सूत्र के अंदर वेखासन ग्रह सूत्र में 18 संस्कार बताए गए। कितने संस्कार बताए गए? 18 संस्कार बताए गए हैं। कितने संस्कार बताए गए छात्रों? 18 संस्कार बताए गए। तो छात्रों जो वेखासन ग्रह सूत्र है, वेखासन ग्रह सूत्र के अंदर 18 संस्कार बताए गए हैं। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य ने 16 संस्कार बताए। कितने संस्कार बताए? 16 संस्कार। याज्ञवल्क्य द्वारा 16 संस्कार बताए गए हैं। इसी प्रकार से जो मनुस्मृति के अंदर 13 संस्कार बताए गए। मनुस्मृति ने कितनी बताए छात्रों? मनुस्मृति के अंदर 13 संस्कार बताए गए। कितने बताए गए? 13 संस्कार बताए गए। तथा इसके अतिरिक्त जो जेमिनी ने 11 संस्कार बताए। कितने बताए? जेमिनी द्वारा संस्कार बताए गए। इनकी संख्या कितनी थी? 11 संस्कार। कितने बताए गए छात्रों? 11 संस्कार बताए गए। इस प्रकार से छात्रों जो संस्कार है, जो विभिन्न ग्रंथों के अंदर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जो संस्कार बताए हैं। गौतम ग्रह सूत्र के अंदर 40 प्रकार के संस्कार बताए गए। वेखासन ग्रह सूत्र के अंदर 18 प्रकार के जो संस्कार बताए गए। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है, याज्ञवल्क्य के द्वारा 16 संस्कार बताए गए। मनुस्मृति के अनुसार 13 संस्कार बताए गए तथा जो जेमिनी ने 11 संस्कार बताए गए। इस प्रकार से जो संस्कार है छात्रों, संस्कार बताए गए छात्रों। परंतु छात्रों जो सामान्यतः 16 संस्कारों का पालन भारत में सामान्यतः 16 संस्कारों का पालन भारतीय परिवार को करना पड़ता है। भारतीय परिवार को करना पड़ता है। कितने पड़ता है छात्रों? सामान्यतः 16 संस्कारों का पालन भारतीय परिवार को करना पड़ता है। तो इस प्रकार से छात्रों जो संस्कार है, संस्कार के अंतर्गत क्या है कि संस्कार वह क्रिया है जिसके करने से कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। संस्कार वे सामाजिक व धार्मिक क्रिया विधियां होती है जिससे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। संस्कार गौतम ग्रह सूत्र के अंदर 40 संस्कार का उल्लेख किया गया है। वेखासन जो ग्रह सूत्र इसके अंदर 18 संस्कारों का उल्लेख किया गया। याज्ञवल्क्य ने 16 संस्कारों का उल्लेख किया। मनुस्मृति के अंदर जो 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया। जेमिनी ने 11 संस्कारों का उल्लेख किया गया छात्रों। और भारतीय सामान्यतः 16 संस्कारों का पालन भारतीय जो परिवार को करना पड़ता है। कितने संस्कार का पालन भारतीय परिवार को करना पड़ता है छात्रों? 16 संस्कारों का ये पालन करना पड़ता है। किसे करना पड़ता है? भारतीय परिवार को। छात्रों इसके अंतर्गत छात्रों संस्कार शब्द का अर्थ है। तो छात्रों संस्कार शब्द का अर्थ होता है शुद्धि या परिष्करण। संस्कार शब्द का अर्थ शुद्धि या परिष्करण। तो संस्कार शब्द का अर्थ क्या है छात्रों? शुद्धि या परिष्करण संस्कार शब्द का ये अर्थ है छात्रों।
संस्कार के बारे में आगे देखते हैं छात्रों हम कि संस्कार जो शब्द है इसका अर्थ क्या बताया गया है, शुद्धि या परिष्करण करना। संस्कार शब्द का क्या अर्थ होता है, शुद्धि या परिष्करण करना। वह अनुष्ठानिक क्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ निश्चित कार्य करने के लिए उद्युक्त होता है। छात्रों, वह अनुष्ठानिक क्रिया, वह अनुष्ठानिक क्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ निश्चित वह अनुष्ठानिक क्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ निश्चित कार्य करने के लिए उपयुक्त हो जाता है, कार्य करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। उसे संस्कार कहते हैं। उसे संस्कार कहते हैं। छात्रों, सूत्र व स्मृतियों में, सूत्र साहित्य व स्मृतियों में संस्कार का विस्तार से उल्लेख किया गया है। विस्तार से उल्लेख किया गया है। विस्तार से उल्लेख किया गया है। छात्रों, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार अर्थात जो सामान्यतः जो 16 संस्कारों का भारतीय परिवारों को जो पालन करना पड़ता है, 16 संस्कारों का, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों की। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं। छात्रों, यहाँ पे हमने देखा कि वह अनुष्ठानिक क्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ निश्चित कार्य करने के लिए उपयुक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। सूत्र साहित्य स्मृतियों में संस्कार, सूत्र साहित्य व स्मृतियों में संस्कार का विस्तार से उल्लेख हमें मिलता है। तो छात्रों, जो ये 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। 16 संस्कारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम संस्कार 16 कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं छात्रों। हम संस्कार कितने छात्रों, 16 संस्कार है। कितने संस्कार है, 16 संस्कार है। कौन कौन से, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार,
उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, केशांत या गोदान संस्कार, समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार। इस प्रकार से छात्रों 16 संस्कार है। कितने संस्कार बताए गए? 16। गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत अर्थात गोदान संस्कार तथा समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्योष्टि संस्कार। तो एक प्रत्येक भारतीय परिवार को इन 16 संस्कारों का जो पालन करना पड़ता है तथा इन 16 संस्कारों का पालन करने के बाद में जो इन 16 संस्कारों का पालन जो उसे अपने आजीवन पूरे जीवन काल के अंदर इन 16 संस्कारों का पालन आवश्यक रूप से करना पड़ता है। तो कौन कौन से 16 संस्कार बताए गए छात्रों? गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार तथा चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत अर्थात गोदान संस्कार तथा समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार व अंत्योष्टि संस्कार। तो छात्रों ये जो 16 संस्कार है भारतीय संस्कृति के मुख्य मूल आधार है और इन 16 संस्कारों का एक मनुष्य को अपने जीवन में करना अत्यंत ही आवश्यक है। छात्रों अब हम प्रत्येक जो 16 संस्कार थे छात्रों इन 16 संस्कारों में प्रत्येक संस्कार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि ये संस्कार क्या कह ये संस्कार जो क्या कह रहे हैं। तो छात्रों इन संस्कारों के बारे में अध्ययन करते हैं छात्रों। हम पहला जो हमारा संस्कार था गर्भाधान संस्कार, कौन सा था? गर्भाधान संस्कार। कौन सा संस्कार था छात्रों? गर्भाधान। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवन का प्रथम संस्कार है, जीवन का प्रथम संस्कार है जीवन का प्रथम संस्कार है। इसमें स्त्री पुरुष का मिलन होता है और इसमें स्त्री पुरुष का मिलन होता है और स्त्री पुरुष का मिलन होता है और तो छात्रों गर्भाधान संस्कार है जीवन का ये प्रथम संस्कार है। स्त्री पुरुष का मिलन होता है और स्त्री गर्भ धारण करती है और स्त्री गर्भ धारण करती है। छात्रों जो ये संस्कार है गर्भाधान इसके अंतर्गत जीवन का प्रथम संस्कार है। स्त्री व पुरुष अर्थात पति पत्नी का जो मिलन होता है उसके बाद में स्त्रियां क्या करती है? गर्भ धारण करती है। तो ये कौन सा संस्कार कहलाया? गर्भाधान संस्कार कहलाया। पुष्पन संस्कार दूसरा है, पुष्पन संस्कार। छात्रों इसके अंतर्गत जो गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप प्रदान करने के लिए यह संस्कार किया जाता है।
यह संस्कार किया जाता है, किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य, इस संस्कार का उद्देश्य, इस संस्कार का उद्देश्य पुत्र प्राप्त करना है, पुत्र प्राप्ति है, पुत्र प्राप्ति है। इस संस्कार में देवताओं की स्तुति करके, इस संस्कार में देवताओं की स्तुति करके पुत्र की याचना की जाती है, की जाती है। छात्रों, जो पुष्पन संस्कार है, पुष्पन संस्कार के अंतर्गत क्या होता है कि ये संस्कार छात्रों गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप प्रदान करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है छात्रों? कि गर्भ में स्थित जो शिशु है उसको पुत्र का रूप प्रदान करने के लिए पुष्पन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है। इस संस्कार में देवताओं की स्तुति करके पुत्र की याचना की जाती है। तो छात्रों, ये कौन सा नंबर का संस्कार है? ये दूसरे नंबर का संस्कार है। अब तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? मोस्ट इंपोर्टेंट है सीमंतोनयन संस्कार। तो सीमंतोनयन संस्कार के अंतर्गत छात्रों, इसमें सीमंतोनयन संस्कार, तो छात्रों इसके अंदर जो सीमंतोनयन संस्कार है, ये तीसरे नंबर का संस्कार है छात्रों। इसके अंतर्गत गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, गर्भवती स्त्री को, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है, यह संस्कार किया जाता है। तो सीमंतोनयन संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के समय सामूहिक रूप से परिवार के सदस्य, सामूहिक रूप से परिवार के सदस्य उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। छात्रों, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है और इस संस्कार के समय सामूहिक रूप से परिवार के सदस्य उत्सव मनाते हैं। अगला संस्कार है छात्रों जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार चौथा संस्कार है छात्रों, यह संस्कार है छात्रों जातकर्म संस्कार। आश्वलायन के अनुसार यह संस्कार, आश्वलायन के अनुसार यह संस्कार पुत्र के जन्म लेते ही, यह संस्कार पुत्र के जन्म लेते ही कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। आश्वलायन के अनुसार यह संस्कार पुत्र के जन्म लेते ही कर देना चाहिए। छात्रों, इसे जो संस्कार के अंतर्गत बालक का पिता 3 बार श्वास बालक पर छोड़ता है, बालक पर छोड़ता है। छात्रों, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? जैसे
बालक है तो बालक का जो पिता होगा बालक के नजदीक पहुंचेगा, प्रथम बार बालक को देखता है और बालक को देखने के बाद में 3 बार जो अपनी श्वास होती है वो बालक के ऊपर छोड़ता है। तो आश्वलायन जो विद्वान है, आश्वलायन जो विद्वान है, इनके अनुसार यह संस्कार पुत्र के जन्म लेते ही कर देना चाहिए। और कौन करता है? ये पुत्र का पिता करता है। 3 बार जो श्वास है, 3 बार श्वास है उस पर छोड़ेगा तथा सोने के बर्तन या चम्मच से सोने के बर्तन या चम्मच से मक्खन, शहद और दही उसकी जीभ पर चटाएगा। मक्खन, शहद, दही उसकी जीभ पर चटाएगा। तो छात्रों इसमें क्या करता है वो कि सोने के बर्तन या चम्मच से मक्खन, शहद, दही जो बालक की जीभ पर लगाता है उसे चटाता है। तो इस प्रकार से जातकर्म संस्कार किया जाता है। तो छात्रों जो जातकर्म संस्कार है ये जैसे गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार और जातकर्म संस्कार, इन 4 संस्कारों के बाद में जो अगला जो संस्कार आता है छात्रों वो संस्कार है नामकरण संस्कार। कौन सा संस्कार? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के अंदर बालक का जो नाम रखा जाता है छात्रों, और नाम जो बालक का नाम रखा जाता है इसके अंतर्गत जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण होता है। नामकरण संस्कार जन्म के 10वें व 12वें दिन नामकरण किया जाता है। जन्म के 10वें व 12वें दिन नामकरण किया जाता है जिसमें बालक का नाम रखा जाता है, जिसमें बालक का नाम रखा जाता है। बालक का नाम रखा जाता है। तो छात्रों नामकरण संस्कार कब होता है? 10वें या 12वें दिन नामकरण किया जाता है इसमें, और बालक का नाम रखा जाता है। नामकरण की 10वें दिन से 32वें दिन के बीच रखा जाता है। जो नाम होता है छात्रों, नाम जन्म के 10वें दिन से 32वें दिन के बीच रखा जाता है। नाम जन्म के 10वें दिन से 32वें दिन के बीच रखा जाता है। इस अवसर पर परिवार में गृह शुद्धि की जाती है। इस अवसर पर परिवार में गृह शुद्धि की जाती है। परिवार में गृह शुद्धि की जाती है, हवन किया जाता है, वे भोज दिया जाता है। हवन किया जाता है, वह भोज दिया जाता है। तो छात्रों जो नामकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार के अंतर्गत कि जन्म के 10वें व 12वें दिन, कब? जन्म के 10वें व 12वें दिन नामकरण किया जाता है जिसमें बालक का नाम रखा जाता है। नाम जन्म के 10वें दिन से 32वें दिन के बीच रखा जाता है कि नामकरण तो हो जाता है, उसका नाम तो निकाल दिया जाता है, परंतु जो नाम रखा जाएगा, नाम कब रखा जाएगा? ये जन्म के 10वें दिन से 32वें दिन के बीच में नाम रखना अनिवार्य होता है। इस अवसर पर परिवार में गृह शुद्धि की जाती है, हवन अनुष्ठान किए जाते हैं तथा भोज दिए जाते हैं। तथा छात्रों अब जो चौथा संस्कार है, ये जो अगला संस्कार है छात्रों वो है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार
छात्रों जो निष्क्रमण संस्कार है, इस संस्कार के अंतर्गत निष्क्रमण संस्कार, तो इसके अंतर्गत जन्म के चौथे मास में बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकालना, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जन्म के चौथे मास में बालक को प्रथम बार जन्म के चौथे मास में बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकालना, निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। सूर्य व चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य व चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य व चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार, अगला जो संस्कार है छात्रों, अन्नप्राशन संस्कार, अर्थात जो बालक है, बालक को प्रथम बार जो अन्न का आहार दिया जाता है संस्कार के अंदर, अन्न प्रसान संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बालक को पहली बार अन्न का आहार दिया जाता है। बालक को प्रथम बार अन्न का आहार दिया जाता है। अन्न का आहार दिया जाता है। यह संस्कार जन्म के पश्चात छठे मास में किया जाता है। जन्म के छठे मास में यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में बालक को भात, दही, मधु, घी, छात्रों जो इसमें बालक को प्रथम अन्न का आहार दिया जाता है। जन्म के छठे मास में यह संस्कार किया जाता है। बालक को भात, दही, मधु, घी का मिश्रित भोजन दिया जाता है। घी का मिश्रित भोजन दिया जाता है। तो छात्रों जो नामकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार के अंतर्गत जन्म के 10वें व 12वें दिन नामकरण किया जाता है तथा जिसमें बालक का नाम रखा जाता है। नाम जन्म के 10वें दिन से 32वें दिन के बीच में रखना अनिवार्य है। इस अवसर पर परिवार में गृह शुद्धि की जाती है, हवन किया जाता है, वह भोजन दिया जाता है। निष्क्रमण संस्कार जन्म के चौथे मास में बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता है तथा सूर्य व चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। अन्न प्रसान संस्कार, कौन सा संस्कार छात्रों? अन्न प्रसान संस्कार। इसमें बालक को प्रथम अन्न का आहार दिया जाता है। जन्म के छठे मास में यह संस्कार किया जाता है। बालक को भात, दही, मधु, घी का मिश्रित भोजन दिया जाता है। तो छात्रों बालक को भात, दही, मधु, घी का मिश्रित भोजन दिया जाता है। किसके अंदर दिया जाता है? ये अन्न प्रसान संस्कार के अंतर्गत ये दिया जाता है। छात्रों चूड़ाकर्म संस्कार, जो अगला जो संस्कार है छात्रों वो कौन सा है? चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार।
चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत छात्रों, जो ये चूड़ाक्रम संस्कार है इसके अंतर्गत इस संस्कार में सिर के बाल पहली बार बालक के सिर के बाल प्रथम बार मुंडवाए जाते हैं। बालक के सिर के बाल प्रथम बार मुंडवाए जाते हैं। बालक के सिर के बाल प्रथम बार मुंडवाए जाते हैं। शिखा रखने की परंपरा इसी संस्कार में है। शिखा मतलब चोटी रखने की परंपरा इसी संस्कार में है। इसी संस्कार में है। शिखा मतलब चोटी रखने की परंपरा इसी संस्कार में है। सामान्यतः यह संस्कार पहले व तीसरे वर्ष में किया जाता है। सामान्यतः यह संस्कार बालक के जन्म के बाद पहले व तीसरे वर्ष में किया जाता है। बालक के जन्म के पहले व तीसरे वर्ष में किया जाता है। इस संस्कार को चोल तथा चोलकर्म चोलकर्म संस्कार, चोलकर्म संस्कार, केशोच्छेदन संस्कार, मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। छात्रों, जो चूड़ाक्रम संस्कार है, चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत क्या होता है कि बालक के सिर के बाल प्रथम बार मुंडे जाते हैं, अर्थात उसके बाल उतारे जाते हैं सिर से, और इसके अंतर्गत जो एक चोटी रखी जाती है पीछे, सिर के पीछे, अर्थात शिखा को चोटी भी कहा जाता है। शिखा रखने का कार्य भी जो किया जाता है वो इसी संस्कार के अंदर होता है। इसी संस्कार में शिखा रखने की परंपरा भी है। सामान्यतः ये जो संस्कार होता है बालक के जन्म के पहले साल में या तीसरे साल के अंदर ये कंप्लीट कर लिया जाता है छात्रों, तथा इस संस्कार को चोल संस्कार, चोलकर्म संस्कार, केशोच्छेदन संस्कार तथा मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडन संस्कार भी से कहा जाता है। तो छात्रों, ये चूड़ाक्रम संस्कार था। इसके बाद में कर्ण वेद संस्कार, अगला जो संस्कार है वो है कर्ण वेद संस्कार। कर्ण वेद संस्कार छात्रों, कर्ण वेद संस्कार के अंतर्गत जो शिशु के कान बींधे जाते हैं, शिशु के कान बींधे जाते हैं, शिशु के कान बींधे जाते हैं। यह संस्कार तीसरे व पांचवें वर्ष में किया जाता है। यह संस्कार तीसरे व पांचवें वर्ष में किया जाता है। छात्रों, इस संस्कार के अंतर्गत अच्छे या श्रेष्ठ वेद से बालक के पहले दाहिने काल, बालक का
पहले दाहिने कान व इसके पश्चात बाएं कान को बींधा जाता है, बींधा जाता है। तो छात्रों, जो कर्णवेद संस्कार है, कर्णवेद संस्कार के अंतर्गत क्या है कि शिशु के कान बींधे जाते हैं, कि शिशु के कान है इसके कानों के अंदर छेद किए जाते हैं, ये संस्कार तीसरे व पांचवें वर्ष में किया जाता है। बालक के जो जन्म के तीसरे या पांचवें वर्ष के अंदर कानों के अंदर छेद किए जाते हैं, और ये छेद अच्छा या श्रेष्ठ वेद होता है, जो जानकार वेद है उसके माध्यम से ये छेद करवाए जाते हैं। तथा इसमें पहला जो दाहिने कान होता है, पहला जो दायां कान होता है उसे क्या है कि बींधा जाता है, उसके बाद में बालक का जो बायां कान होता है उसे बींधा जाता है। तो ये क्या है छात्रों कि कानों को छेदा जाता है इसके अंदर। तो ये कौन सा है? कर्णवेद संस्कार है। शिशु के कान बींधे जाते हैं, ये संस्कार तीसरे व पांचवें वर्ष में किया जाता है। अच्छे श्रेष्ठ वेद से बालक का पहले दाहिना कान व इसके बाद में बायां कान को बींधा जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों ये संस्कार है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्कार है।